आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि स्पष्ट कीजिए। पहला क्या दे रखा है, पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक कोण है, ठीक है, जबकि जल का कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण है। बी नंबर में बताना है कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदे बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में जल कांच को गीला कर देता है जबकि पारा ऐसा नहीं करता है, ठीक है। फिर तीसरा है कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, हमें बताना है। फिर बात करनी है डी नंबर पे कि जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। ई नंबर क्या है, यदि किसी बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो उस द्रव की आकृति सदैव गोलाकार होती है, ठीक है दोस्तों। इसको हम समझते हैं। अब पहला बात करते हैं कि पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक कोण है, ठीक है, जबकि जल का कांच के साथ स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसके बीच, पानी, पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पारा और कांच के बीच, ठीक है, पारा और कांच के बीच, ठीक है, पारा और कांच। अब क्या होता है दोस्तों, पारा और कांच के बीच हम क्या देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, ससंजक बल का मान दोस्तों क्या होता है, ससंजक बल का मान ज्यादा होता है असंजक बल से, ठीक है। और ससंजक और संजक बल आप समझते हैं दोस्तों, विपरीत पदार्थों के बीच ससंजक बल लगता है और समान पदार्थों के बीच ससंजक बल लगता है। मतलब पारा के बीच ससंजक लगेगा, कांच के बीच ससंजक लगेगा, लेकिन पारा और कांच के बीच असंजक बल लगेगा, ठीक है। तो जब हम पारा और कांच को देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ससंजक बल का मान असंजक बल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो पारा के बीच ज्यादा बल लगने के कारण क्या होता है दोस्तों, पारा कांच में चिपकता ही नहीं है, ठीक है। जब पारा कांच में नहीं चिपकता तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि कांच की स्पर्श रेखा और पारे का जो हमें पृष्ठ प्राप्त होता है दोस्तों, उसकी स्पर्श रेखा के बीच जो थीटा कोण प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, अधिक कोण प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, अधिक कोण प्राप्त होता है और साथ ही पारा जो है कांच में नहीं चिपकता, ठीक है दोस्तों, पारा कांच में नहीं चिपकता, ठीक, नहीं चिपकता, ठीक है। अब इसके दूसरे भाग की बात करते हैं कि हमें क्या दे रखा था, अब क्या करना है दोस्तों, जल और कांच के बीच, ठीक है। तो जल और कांच के बीच बात कर लेते हैं, जल और कांच के बीच, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ होता है दोस्तों असंजक बल का मान ज्यादा होता है किससे, ससंजक बल से, ठीक है। असंजक बल का मान को किससे ज्यादा होता है दोस्तों, ससंजक बल से, ठीक है, ससंजक बल से ज्यादा। इस कारण से हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि जल और कांच के बीच ज्यादा बल लग रहा है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, जल कांच में चिपक जाता है, ठीक है। क्या होता है, जल कांच से क्या होता है दोस्तों, चिपक जाता है, जल कांच से चिपक जाता है, ठीक है, चिपक जाता है। और हम क्या देखते हैं, चिपक जाता है, और इस कारण से हम देखते हैं कि जो हमें कोण प्राप्त होता है दोस्तों किसके बीच, कांच के बीच और जल की सतह के बीच, और कांच की सतह के बीच से जो कोण प्राप्त होता है वह कैसा होता है दोस्तों, न्यून कोण प्राप्त होता है। कैसा कोण प्राप्त होता है, न्यून कोण, ठीक है। तो ये हमने समझा पहला भाग। अब बात करते हैं बी नंबर की कि कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल के फैलने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं ऐसा क्या होता है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यदि कांच का स्वतंत्र पृष्ठ है, ठीक है दोस्तों, कांच का स्वतंत्र पृष्ठ है और इस पे हम बात कर रहे हैं जल की, ठीक है। तो जल की बूंदे जब हम लेते हैं, डालते हैं, तो क्या क्या देखते हैं दोस्तों, जल की बूंदे डालने पर ये जल की बूंद कुछ इस तरह से फैल जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है दोस्तों, मैंने बता रखा है अभी पहले कि जल की बूंदों में क्या होता है, असंजक बल का मान ज्यादा होता है, ठीक है। असंजक बल का मान क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है किससे, ससंजक बल से, ठीक है। अब ससंजक बल से ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है दोस्तों कांच में क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है, इस कारण से फैलने लगता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि पानी कांच से चिपक जाता है, चिपक जाता है, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, पानी कांच में फैलने लगता है, ठीक है, कांच में फैलने लगता है, ठीक। अब हम बात करते हैं यदि हम कांच की सतह लें दोस्तों, यह कांच है, ठीक है हमारी, और इस पे हम क्या लेते हैं, पारा लेते हैं, ठीक है, यह कांच है हमारी, इस पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, पारा लेते हैं। तो पारा लेते हैं दोस्तों, तो पारा हमें एक
गोला के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है यह भी हमने बता रखा है कि क्या होता है कि यहाँ पे ससंजक बल का मान दोस्तों, मतलब ससंजक बल मतलब पारा पारा के बीच जो बल लग रहा है वह असंजक बल से क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। इस कारण से पारा पे देखिए ज्यादा होने की वजह से पारा का पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। ठीक है, और वह गोलाकृत में रहता है। ठीक है, और उसमें नहीं चिपकता है, जिस कारण लिखेंगे जिस कारण पारा कांच में नहीं चिपकता है। ठीक है दोस्तों, पारा कांच में नहीं चिपकता है। ठीक है, नहीं चिपकता है। और साथ ही क्या होता है, इसके साथ ही हम क्या देखते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण पारे के अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव कार्य करता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकृति में रहता है। ठीक है, गोल आकृति में रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके अगला भाग कौन सा है, सी पे क्या लिखा है, सी पे लिखा है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव होता है क्या दोस्तों, पृष्ठ तनाव होता है, अगर हम पृष्ठ तनाव की बात करें, पृष्ठ तनाव तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव को हम लिखते हैं टी से। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव को हम लिखते हैं टी से। तो ये पृष्ठ तनाव होता है एकांक लंबाई पे। ठीक है दोस्तों, एकांक लंबाई पे लगने वाला बल क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, अगर हम इसी स्थिति में देखें, ठीक है दोस्तों, कि यह हमारा कोई रिंग या कोई कुछ भी है, एक धागा है। ठीक है, यह हमारा कोई धागा है। ठीक है दोस्तों, धागे क्या करते हैं, किसी द्रव में डुबा देते हैं। ठीक है, तो उस द्रव का पूरा क्या बन जाता है दोस्तों, एक झिल्लीनुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, एक धागा हम बीच में रखते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, इधर से एक बल कार्य करता है, एक इधर से बल कार्य करता है। ठीक है, मानते हैं इस धागा की लंबाई L है और जो बल लग रहा है वो F बल लगता है, तो यहाँ पे जो पृष्ठ तनाव प्राप्त होता है हमें क्या प्राप्त होता है, एकांक लंबाई पे लगने वाला जो बल वही पृष्ठ तनाव होता है। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि ये पृष्ठ तनाव किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है दोस्तों, ये पृष्ठ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पे नहीं करता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने देखा कि यह किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट डी की। तो डी पे हमें क्या दे रखा है कि जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। ठीक है, जल में घुले अपमार्जकों के स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अपमार्जक। जल में अपमार्जक घुले, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जल में अपमार्जक घुले हैं, अपमार्जक। तो जल में अपमार्जक के घुलने का मतलब क्या होता है, यदि हम जल में देखिए, हमने देखा होगा जैसे हम डिटर्जेंट वगैरह डाल देते हैं, मतलब निरमा वगैरह मिला देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, कपड़ा अच्छे से सफाई करता है। ठीक है, तो कपड़ा का अच्छा सफाई होना क्या रीजन होता है, उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है, जल में जब अपमार्जक मिलाते हैं दोस्तों, तो इसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, अच्छा हमें बताना क्या था, हमें बताना था कि स्पर्श कोण का मान कम होना चाहिए। ठीक है, स्पर्श कोण का मान कम होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम बात करें अपमार्जक और जल, मतलब ये दो विभिन्न पदार्थ हो गए, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें असंजक बल का मान दोस्तों क्या होता है, असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, ससंजक बल से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, समान पदार्थों के बीच लगने वाले बल से अधिक प्राप्त होता है जल और अपमार्जक के बीच। ठीक है, तो यह बल अधिक होने की वजह से क्या होता है, अपमार्जक जो जल में अच्छे से मिल जाता है। अब क्या होता है, इस कारण से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि यदि समान पदार्थों पे लगने वाला मान ज्यादा होता है, जल जल के बीच या जल के अणुओं के बीच ज्यादा बल लग रहा होता, तो क्या होता है दोस्तों, उसका पृष्ठ तनाव उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन जब अपमार्जक मिलाने के बाद हमने क्या देखा कि असंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा हो गया दोस्तों, तो पृष्ठ तनाव का मान कम हो गया। अब पृष्ठ तनाव का मान कम होने से हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि जो हमें, अच्छा यहाँ से हमने पहले भी पढ़ा था कि जब असंजक बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है दोस्तों ससंजक बल से, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, न्यून कोण प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो हमें कोण प्राप्त होता है वो क्या होता है, न्यून कोण प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से हमें न्यून कोण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, न्यून कोण प्राप्त होता है। ठीक है, न्यून कोण प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से होता ये है कि
पृष्ठ तनाव का मान कम हो गया, न्यून कोण प्राप्त हुआ। और होता क्या है कि जो जैसे हम कपड़े सफाई करते हैं तो हम जानते हैं दोस्तों कि कपड़े देखिए कुछ धागे इस तरह से होते हैं, तो इनके मध्य जो होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों, इसी में क्या होते हैं, गंदगियां भरी होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब यह पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से या असंजक बल का मान ज्यादा होने की वजह से ये आसानी से इस छिद्र में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, इनको सफाई कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा कपड़ा साफ हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, न्यून कोण का मान कम है तो आसानी से क्या होते हैं दोस्तों, पृष्ठ या कपड़े पे, अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़े पे आसानी से छोटे छोटे छिद्र में घुस के उनकी गंदगी को साफ कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ई पॉइंट की। ई पॉइंट पे क्या दे रखा है, यदि किसी बाह्य का प्रभाव ना हो तो द्रव्य की बूंद की आकृति सदैव गोलाकार होती है, ठीक है। तो अगर हम द्रव्य की बूंद बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर द्रव्य की बूंदों पे कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो हम जानते हैं दोस्तों कि पृष्ठ जो है, द्रव्य की जो पृष्ठ है, इस पे पृष्ठ तनाव कार्य करता है। इसके अलावा कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, सिर्फ पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इस पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, इस पृष्ठ तनाव की एक खासियत होती है, गुण होता है कि यह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का एक गुण होता है दोस्तों कि यह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। लिखेंगे कि इसका एक गुण है कि पृष्ठ तनाव का कि इसकी न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसकी न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है दोस्तों, प्रवृत्ति होती है। और हम जानते हैं दोस्तों कि गोले का जो आकृति होता है वो सबसे न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और यह बात हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, ठीक है। देखिए आप कोई भी आकृति ले लो, आप घन ले लो, घनाभ ले लो, ठीक है, त्रिभुज लो, कोई भी आकृति ले लो दोस्तों, ठीक है। हम सभी में से क्या देखते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम प्राप्त होता है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, यह गोल आकृति में रहता है, ठीक है, जिस कारण द्रव की बूंद क्या होती है दोस्तों, द्रव की बूंद की आकृति गोल होती है, ठीक है। द्रव की बूंद की आकृति क्या होती है दोस्तों, गोल होती है, गोल होती है। तो यह हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।